नाज़रीन, बर्मा में जारी जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ जो है अल हिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर ने एक आवाज़ बुलंद की और बर्मा में मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 3 रोज़ा के इमदादी कैंप का इनेकाद भी किया गया था। इस हवाले से आज बात करेंगे अल हिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कि वो इस हवाले से जो है उनका क्या किरदार है और अल हिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो 3 रोज़ा जो कैंप लगाया गया था उससे इनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हिदमत फाउंडेशन ने अपील की कि आज से 4-5 दिन पहले पूरे आज़ाद कश्मीर में और हमारे कारकुन पूरे आज़ाद कश्मीर में निकले हैं, तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन को 16 लाख रुपया जमा हुआ पूरे आज़ाद कश्मीर से और ये मुहिम अभी जारी है। हमने मसाजिद के बाहर भी इस मुहिम को लेके चले, लोगों को उलमाए कराम ने अपील भी की, उसमें भी हिस्सा डाला लोगों ने। मीरपुर का जो कैंप है मेरे अस्पताल के सामने, उसमें तकरीबन इन 3 दिनों में 3 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जमा हुई है। बाकी इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी लोग जमा करा रहे हैं, लेकिन अगले इंशाल्लाह 3 दिनों के लिए मज़ीद हम एक चौक शहीदा में और एक स्टेडियम के सामने और एक हम नांगी में मज़ीद कैंप लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने कैंप आज़ाद कश्मीर भर में लगाए गए थे? 10 के 10 ज़िला में हमने 10 ज़िला के अंदर काम किया है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी में जो कश्मीरी बस्ते हैं उनके अंदर भी काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है। डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीक़ाकार होगा कि ये इमदाद बर्मा के मुसलमानों तक किस तरह पहुँचाई जाएगी? हम तो यहाँ से अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ से फिर अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अपने ज़राए से बांग्लादेश ट्रांसफ़र कर रही है और वहाँ हमारी टीम मौजूद है बांग्लादेश के कैंपों में, जो सामान खुर्दनोश, शेल्टर्स, टॉयलेट्स वगैरह बनाना और कुएँ खोदना, ये सारे काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद ये बहुत देर तक ये कैंप चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो हुकूमत खुद, बर्मा की हुकूमत मलेशिया के साथ मिल के, बुद्ध मतों के साथ मिल के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, इसे लगता ये है कि काफ़ी लंबा अरसा ये चलेगा। इसलिए हमने पूरी दुनिया से अपील की है कि वहाँ अपना किरदार अदा करें। तमाम दुनिया की NGOs इस वक्त इस्लामी ममालिक की NGOs इस पर काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तक पाकिस्तान में 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम जमा हो चुकी है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जब भी कोई आफत आती है या कोई ज़लज़ला आता है तो अल हिदमत फाउंडेशन कैंप लगाती है, उनकी मदद इमदाद करती है। अभी जो आपने बर्मा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाया, क्या इसमें किसी NGO जिस तरह ताजी तंजीमों ने तो आपके साथ इज़हार इत्मीनान भी किया, आपके साथ तावन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई NGO तंजीमें जो हुकूमती सतह पर सियासी और समाजी जो सियासी तंजीमें, उनकी जानिब से कोई तावन हुआ है आपके साथ? अभी तक तो लोग इनफरादी सतह पर तावन कर रहे हैं। अलबत्ता जो 24 NGOs पाकिस्तान में काम कर रही हैं बैनुल अक़वामी, वो NGO सब एक जगह जमा हुई हैं। इस्लामाबाद में इजलास किया है मोहतरम अब्दुल शकूर साहब सदर अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की क़यादत में, उसको उनको चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। वहाँ पर उन्होंने पूरे फैसले किए हैं कि हुकूमत को इस पर किस तरह इन्वॉल्व किया जाए और बाकी तनज़ीमों को, सियासी जमातों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सतह पर होगा, जो भी वहाँ से हमें मैसेज आएगा उसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ की जो लोकल तनज़ीमें हैं वो भी आगे बढ़ के अपना किरदार अदा कर रही हैं। हम सभी तनज़ीमों को आपके इस चैनल की वसातत से, तमाम NGOs को, तमाम तनज़ीमों को ये अपील करते हैं कि अगर आपका अपना कोई नेटवर्क है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो अल हिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हुए आप अपनी इमदाद में फराहम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र रखते हुए आपकी पाई पाई मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाएगी। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि अभी तक सियासी सतह पर या सियासी तंजीमें जो हमारी, उन्होंने आपके साथ अभी तक रब्ता नहीं किया? मासवा जमात इस्लामी के अभी तक कोई उस तरह का यानी तकारीर, मुज़ाहरे और उसमें तो शरीक हुए, तमाम जमातें शरीक हुई हैं, लेकिन इमदाद के हवाले से अभी तमाम जमातों ने वक्त लिया है कि हम अपने अपने तौर पर अपने कारकुनों के अंदर बैठ के ज़रा प्लानिंग कर लें, फिर आपको इतला देते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिसका हमने भी आपको बताया था कि अल हिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। बर्मा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती भी की जा रही है और एक बात जो यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी सियासी जमातों के जो अहदेदारान हैं, लीडर हैं, वो सड़कों चौराहों पर एहतजाजी मुज़ाहरों में तो शरीक होते हैं, लेकिन अमली तौर पर बर्मा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए, ना ही हुकूमती सतह पर और ना ही सियासी जमातों की जानिब से। ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी जमातें भी मिलजुल कर और हुकूमती सतह पर बर्मा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती किया जाए और जिस अल हिदमत फाउंडेशन बर्मा के मुसलमानों की मदद के लिए जैसा कैंप लगा रही है, इस तरह अगर हुकूमती सतह पर और सियासी जमातों के जो अहदेदारान हैं वो भी सड़कों पर निकलने के बजाय अमली तौर पर अपना किरदार अदा करें तो हकदार को उनका हक मिल सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।